सो वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे किंगडम मोनेरा एंड इन केस ऑफ लास्ट वीडियो हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी किए थे। वहाँ पर हमने किंगडम मोनेरा में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनसे रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे थे। जैसे हमने बैक्टीरिया के शेप स्टडी किए हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टडी किया है, उनके सेल्यूलर अरेंजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो हमने एक जनरल ओवरव्यू ऑफ किंगडम मोनेरा, जो भी हमारा कंसेप्ट 5 किंगडम सिस्टम में हमने स्टडी किया है, वहां पर इन केस ऑफ द फर्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा, जनरल कैरेक्टर की स्टडी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में की थी। अब नाउ वी हैव टू स्टडी दीज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा। यहाँ पर हमने देखा है कि मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कलेक्टिवली हम इन सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसे हमने कहा है बैक्टीरिया। ठीक है, क्या कहा है इसे? बैक्टीरिया कहा है। And these bacteria are generally unicellular prokaryotic organism, the members of kingdom monera। कैसे ये unicellular prokaryotic, that is having primitive type of nucleus in the form of nucleoid। ये सभी इंफॉर्मेशन हमने लास्ट टाइम देखी थी। नाउ जो भी बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है, दीज बैक्टीरिया आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। ठीक है, जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट है, इन्हें फिर से 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जहां पर पहली कैटेगरी हम इसे कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ओके, द फर्स्ट कैटेगरी इज आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकेंड कैटेगरी यूबैक्टीरिया। इसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि बैक्टीरिया 2 अलग अलग टाइप के हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ओके, अब ये 2 अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया क्या है? आर्कीबैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया और प्रीमिटिव बैक्टीरियल फॉर्म, व्हाइल ये जो भी यू बैक्टीरिया है इन्हें कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया। ओके, दोनों ही एक ही कैटेगरी में इन्वॉल्व है, कैटेगरी मोनेरा बैक्टीरिया। लेकिन यहां पर आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में काफी सारे डिफरेंसेस प्रेजेंट है, उनके अलग अलग फॉर्म में। तो जो भी सबसे पहले इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं इस प्लैनेट में, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वेर इनिशियली इवॉल्व्ड वाज द आर्कीबैक्टीरियल टाइप। जो भी सबसे पहले सेल बना है इस प्लैनेट में, जिसे हम सेल कह सकते हैं, जो एक लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है, वो कौन क्लास को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू क्लास आर्कीबैक्टीरिया, अ क्लास दैट इज लिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसे कहेंगे हम इन जनरल अ कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जिन्हें जनरली कहा जाता है कीमोलिथोट्रॉप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड ऑन दिस प्लैनेट, या सबसे पहले जो लिविंग सेल बना है वो ये कीमोलिथोट्रॉप्स है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग टाइप जहाँ पर प्रेजेंट है, और ये कीमोलिथोट्रॉप बिलोंग करते हैं आर्कीबैक्टीरिया को। ठीक है, यूबैक्टीरिया, these are called as the true bacteria because there is a structural and physiological, morphological differences between archaebacteria and यूबैक्टीरिया। यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस प्रेजेंट है, जिस वजह से इन दोनों को एक दूसरे से
अलग अलग किया जाता है, एक दूसरे से डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों क्लासेस को, जैसे हमने बैक्टीरिया का ओवरव्यू स्टडी किया है, हमें ओवरव्यू स्टडी करना है आर्कीबैक्टीरिया का और ओवरव्यू स्टडी करना है हमें यूबैक्टीरिया का। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया का पहली कैटेगरी, पहला टाइप, जिसे कहा है हमने आर्कीबैक्टीरिया। नाउ दिस आर्कीबैक्टीरिया, ये जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, इन्हें बैक्टीरियल फॉसिल्स भी कहा जाता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज लिविंग बैक्टीरियल फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाने जाते हैं ये, अगर आपको फॉसिल्स पता है क्या है। ओके, सो दीज पर्टिकुलर आर्कीबैक्टीरिया आर एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या होते हैं ये? एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमोफाइल्स, द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव्स इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, जहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन एक्सट्रीम है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एक्सट्रीमोफाइल्स। कंडीशंस क्या होनी चाहिए एनवायरमेंट के? एक्सट्रीम कंडीशंस, लाइक वी हैव हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग अगर आपने ज्योग्राफी में देखा है, द एरिया वेयर हॉट वाटर कम्स आउट ऑफ द लैंड, जहाँ पर ज़मीन में से गर्म पानी आता है, उस एरिया को हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। वैसे ही वी हैव वोल्केनिक क्रेटर, जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होता है, ज्वालामुखी, वहाँ पे जो क्रेटर्स तैयार होते हैं, वहाँ पर अगेन वी हैव a specific type of lake called as alkaline or salt lake, जहां पर जो भी वाटर प्रेजेंट है इस लेक में, इस वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो अलग अलग एक्सट्रीम एनवायरमेंट है, जहां पर किसी भी जनरल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं है। ओके, जो जनरल ऑर्गेनिज्म है उसे एक पर्टिकुलर कंडीशन रिक्वायर होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर टेम्परेचर उससे कम या ज़्यादा हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे हॉट स्प्रिंग है, वोल्केनिक क्रेटर है, यहाँ पे टेम्परेचर एवरेज से ज़्यादा होता है, इसीलिए इस एरिया में बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। जनरली प्लांट यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे, एनिमल यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन इस एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। दे शो द सर्वाइवल स्ट्रैटेजी एट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, जहाँ टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है, ये सभी फैक्टर वहाँ पर आते हैं। और जब ये सभी फैक्टर एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे हम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे काफ़ी सारे गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, पानी का तो टेम्परेचर होता ही है, उसके साथ यहाँ पे सल्फर, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इस तरह के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ऑल ऑफ दिस गैसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे मल्टीपल गैसेस से यहाँ पे एनवायरनमेंट बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टोटली अनफेवरेबल बन जाता है सर्वाइव करने के लिए। बट दीज आर्कीबैक्टीरिया कैन स्टिल मैनेज दिस एनवायरनमेंट। ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये इस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए इनके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स, दैट
मीन्स दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे जो बैक्टीरिया इन हॉट स्प्रिंग या वोल्केनिक क्रेटर के एरिया में सर्वाइव करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इन्हें कहेंगे हम थर्मोफाइल्स। क्या कहेंगे इन्हें? थर्मोफाइल्स मीन्स विच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, जो काफी ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उस टेम्परेचर के प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? थर्मोफाइल्स। जो सॉल्ट लेक में प्रेजेंट होते हैं, जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट काफी ज्यादा है, हाईली अल्कलाइन कंडीशन। ओके, तो यहां प्रेजेंट रहने वाले जो भी पर्टिकुलर आर्कीबैक्टीरिया है, इन्हें कहा जाता है हेलोफाइल्स। क्या कहेंगे इन्हें? हेलोफाइल्स कहेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एरिया इन विच दिस पर्टिकुलर आर्कीबैक्टीरिया आर प्रेजेंट, हमारे पास एक्सट्रीमोफाइल्स का एक पर्टिकुलर टाइप है, हमारे पास हेलोफाइल्स का एक पर्टिकुलर टाइप है। तो इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। और अगर इनके कैरेक्टर की बात करें, जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो हमारा यू बैक्टीरिया है, उस यू बैक्टीरिया से टोटली डिफरेंट कैरेक्टर जहाँ हमें दिखाई देते हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो कैरेक्टर हमें नजर आता है इन केस ऑफ सेल वॉल। डिफरेंस क्या है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में? तो पहला डिफरेंस आता है सेल वॉल में। हियर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, एक पर्टिकुलर कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट्स की, जिन्हें कहा गया है पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। दो अलग अलग कंपोनेंट से बने हो गए यहां पर। सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स, बट पॉलीसैकेराइड्स में म्यूरैमिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। जो यू बैक्टीरिया है, उस यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल में म्यूरैमिक एसिड हमें प्रेजेंट दिखाई देगा, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, यहाँ पर पॉलीसैकेराइड में म्यूरैमिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो भी सेल वॉल है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। एक जनरल कैरेक्टर जो हम बैक्टीरिया के लिए अप्लाई करते हैं, दैट बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जहां पे दो अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट है। पेप्टाइड दैट इज प्रोटीन प्रेजेंट है, और ग्लाइकन दैट इज कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन तो है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकन तैयार नहीं करते हैं। एक स्ट्रिक्ट डिफरेंस हमें आर्कीबैक्टीरिया और उसी के साथ यू बैक्टीरिया में दिखाई देता है। अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, दैट सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज फाउंड इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये मेम्ब्रेन कवरिंग्स है। एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, और बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होते हैं, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बाय लेयर होती है, जहां पर दो लेयर प्रेजेंट होंगी लिपिड की। बट हियर वी हैव अ मोनो लेयर ऑफ लिपिड, दैट इज अ सिंगल लेयर। लिपिड की बस एक सिंगल लेयर। बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यू बैक्टीरिया एंड ऑल द टाइप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो उनकी सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर दो लेयर प्रेजेंट होती है, दो मोनोलेयर होंगी, जिसे कहते हैं हम लिपिड लिपिड बाइलेयर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बट इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया दे कंटेन ओनली सिंगल लेयर ऑफ लिपिड, दैट इज अ मोनोलेयर। बस एक ही मोनोलेयर यहाँ पे होती है। ये एक स्ट्रिक्ट डिफरेंस जो हमें दिखाई देता है इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया। ओके, और अगर हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, सो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया
आर कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कैसे होते हैं ये? कीमोलिथोट्रॉपिक। मेजॉरिटीली जो भी सबसे पहले इवॉल्व हुए बैक्टीरिया इस प्लैनेट पे प्रेजेंट है, ये सभी बैक्टीरिया कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। ठीक है, बाकी तो इनमें फोटोसिंथेटिक की एबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। इनमें जो भी रिक्वायर्ड पिगमेंट है, ये पिगमेंट में आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इनमें से कुछ कॉमन एग्जाम्पल हम जानते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली फाउंड आर्कीबैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स। जो भी हमारे रूमिनेंट्स हैं लाइक काउज, बफेलोज, उनका जो भी इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनमें से काफ़ी सारे बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया है। लाइक अ फेमस कैटेगरी मिथेनोजेंस, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। क्या है ये बेस्ट एग्जाम्पल? प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेंस विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। अगर आपने बायोगैस पढ़ा है, बायोगैस प्लांट पढ़ा है जहाँ पे बायोगैस तैयार किया जाता है बाय यूजिंग द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल, तो वहाँ पर जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ये बायोगैस तैयार होता है उन्हें कहा जाता है मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजेंस जो भी हमारे रूमिनेंट्स है, जैसे गाय है, देन वी हैव बफेलो, इन पर्टिकुलर एनिमल के इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग कंपाउंड के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमें दिखाई देता है आर्कीबैक्टीरिया में। तो यहाँ पर यह होता है हमारा पहला टाइप, इन केस ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रेजेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। अब इसके बाद हमें देखना है हमारा दूसरा टाइप, यू बैक्टीरिया, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। सो आर्कीबैक्टीरिया के बाद जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है यू बैक्टीरिया। अब ये यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जैसे हमने देखा है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दे कंटेन अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये नाम याद रखना है आपको। क्या है इनमें? अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड अगेन पेप्टाइडोग्लाइकन्स कंटेनिंग म्यूरैमिक एसिड। जहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूरैमिक एसिड नाम का एक पर्टिकुलर पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है कलेक्टिवली। नाउ दिस अ ट्रू बैक्टीरिया अगर हम देखें तो काफ़ी सारे टाइप के हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो ट्रू बैक्टीरिया में दो अलग अलग कैटेगरी होती है। पहली फोटो ऑटोट्रॉप्स, a specific category called as photoautotrop, and second are known as heterotrophs. सेकेंड कैटेगरी बैक्टीरिया की क्या है? यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मीन्स द बैक्टीरिया विच आर एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए इन बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के सिवा कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हो या फिर बैक्टीरिया हो। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए इन्हें? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिए। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन फोटो ऑटोट्रॉपिक ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट हमें दिखाई देते हैं। नाउ अगेन हियर
जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, दे कैन कैरी आउट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल। जो भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये हेटेरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया फूड मटेरियल या मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं इनका, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द डेड ऑर्गेनिक मैटर। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, जिसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर चाहे प्लांट का है या चाहे एनिमल का है, उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इसे कहते हैं हम डिकम्पोजिशन। तो जो भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सभी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। ओके, सो नाउ दिस फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो भी है, ये फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंगली भी प्रेजेंट रहते हैं, लाइक क्रोमेटियम इज अ टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या क्लोरोबियम, these are examples of photosynthetic bacteria, single celled bacteria which show the process of photosynthesis। ठीक है, लेकिन ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप। ओके, इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, लाइक फोटो ऑटोट्रॉप सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, कीमो ऑटोट्रॉप अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया इज कीमो ऑटोट्रॉप। नाउ ये कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या है, विच परफॉर्म द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड मटेरियल विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो खुद का फूड मटेरियल तो तैयार करते हैं लेकिन उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड मटेरियल, तो उन्हें कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। और इन कीमो ऑटोट्रॉप्स के भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे वी हैव पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो सल्फर बैक्टीरिया की कैटेगरी आती है। जैसे हमने कहा था, वहाँ पे हमने देखा है कि वोल्केनिक क्रेटर या फिर हॉट स्प्रिंग जहाँ पे काफ़ी अमाउंट में सल्फर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ऐसे भी कुछ यू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो सल्फर पर डिपेंड है। हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रेक करके वो अपना पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इन प्लेस ऑफ वाटर। वो आगे जब हम फोटोसिंथेसिस स्टडी करेंगे तब हमें अच्छे से डिटेल में आ जाएगा। तो इस टाइप के यू बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और सेकेंड कैटेगरी क्या है हमारे पास, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ओके, जो हेटेरोट्रॉप है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाता है उनके अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ बैक्टीरिया ये तो सिंगली प्रेजेंट है, कुछ फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है दे प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है नॉस्टॉक का, अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये स्पेसिफिक कैटेगरी हमें दिखाई देती है साइनोबैक्टीरिया, इसे हम कहते हैं नॉस्टॉक। ठीक है, ये बैक्टीरियल है वेयर मल्टीपल बैक्टीरियल सेल्स आर एग्रीगेटेड विथ ईच अदर। ये मल्टी सेल्यूलर नहीं है, ये सभी सेल एक दूसरे से अलग है लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और एक कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये एग्जाम्पल होता है, जैसे कि हम देखते हैं एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीट, जहाँ इन सभी सेल को बाहर से एक शीट कवर करती है, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होता है कुछ इस फॉर्म में। ये है हमारे पास a particular category of bacteria called as nostoc, a cyanobacteria, remember photosynthetic photoautotropic बैक्टीरिया, कुछ इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
इसे हम कहते हैं नॉस्टॉक। अनदर नेम फॉर फोटो ऑटोट्रॉप्स, अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो हेटेरोट्रॉप्स है, इन हेटेरोट्रॉप्स या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। बोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया आर डिवाइड इनटू टू टाइप्स एज एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म हमेशा यूज करी जाती है, वेदर ऑर्गेनिज्म इज एरोबिक और एनारोबिक, मीनिंग वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसके सर्वाइवल के लिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर डिपेंड है तो उसे हम कह देंगे एरोबिक। जैसे कि प्लांट, एनिमल सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन पर डिपेंड है, विदाउट ऑक्सीजन ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। हम खुद ऑक्सीजन के सिवा जीवित नहीं रह सकते, तो हम हो गए एरोबिक। इसी टाइप से बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के सिवा सर्वाइव कर सकते हैं, जिनके सर्वाइवल के लिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर ये टाइप पर्टिकुलर एनारोबिक हमें वहां भी दिखाई देता है। इन केस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया जो हमने इससे पहले देखा था, वहां भी इस टाइप के ऑर्गेनिज्म है विच आर एनारोबिक प्रेजेंट है अलग अलग कंडीशंस में। यू बैक्टीरिया में भी काफी सारी कैटेगरी ऐसी है विच आर एनारोबिक यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया तो है लेकिन सर्वाइवल के लिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से काफी सारे कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं यू बैक्टीरिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो यू बैक्टीरिया के जो इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आर्कीबैक्टीरिया। द इंपॉर्टेंस ऑफ यू बैक्टीरिया अगर हम देखें तो काफी सारे यू बैक्टीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक वी हैव अजोटोबैक्टर, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। उसके बाद हमारे पास है राइजोबियम, ये नाम इसके पहले आपने सुने होंगे बैक्टीरिया के, अजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। क्या काम है इन बैक्टीरिया का? दिस बैक्टीरिया एक्ट्स एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती है। एंड दीज बैक्टीरिया, जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जनरली यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ये वर्ड आपने इससे पहले 10th तक कहीं ना कहीं सुना होगा। जो भी अलग अलग टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स है, ये बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो है जिनके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी होती है, जैसे अजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, ये काफ़ी सारे बैक्टीरिया इस केस में यूज किए जाते हैं। अगेन वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड एज फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ फर्मेंटेशन, जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। लाइक वी हैव लैक्टोबैसिलस, ये नाम सुना होगा इससे पहले, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं लैक्टोबैसिलस? प्रेजेंट इन मिल्क। जो मिल्क है, इस मिल्क में ये लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। एक नॉर्मल फर्मेंटेशन की प्रोसेस जिस तरह से होती है, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरिया के पास मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, उनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। एक कॉमन जो मेडिसिन हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसे कहा जाता है एंटीबायोटिक।
ओके, ये एंटीबायोटिक आते कहाँ से है? ये एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी है बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोमाइसीज। यह नाम इससे पहले हमने सुना था एक्टिनोमाइसीज के केस में, ठीक है। एक्टिनोमाइसीज, उस एक्टिनोमाइसीज का एक टाइप होता है स्ट्रेप्टोमाइसीज, जिस स्ट्रेप्टोमाइसीज से हमें एंटीबायोटिक ऑब्टेन होता है। एक जनरल एंटीबायोटिक है जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, इसी तरीके से काफ़ी सारे दूसरे एंटीबायोटिक्स भी इन बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं। एंड सर्टन बैक्टीरिया आर अगेन पैथोजेनिक। काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमारे लिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, रिस्पॉन्सिबल टू कॉज मल्टीपल डिसीजेज, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ये एक डिसीज है, टीबी, ठीक है, कॉज बाय बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद है हमारे पास टाइफॉइड, which is caused by bacteria Salmonella typhi. Then we have another disease pneumonia, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, caused by bacteria Streptococcus pneumoniae और कॉलरा। एक काफ़ी सारे डिसीज ऐसे हैं जो इन बैक्टीरिया की वजह से कॉज होते हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी मल्टीपल इम्पोर्टेंस है एज कंपेयर टू आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो हमें एनवायरमेंटल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी हेल्प करते हैं, अगेन फर्मेंटेटिव सेक्टर जैसे मिल्क फर्मेंटेशन है या और काफ़ी सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर भी हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक ऑब्टेन होता है, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए पैथोजेनिक यानी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टडी की है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की। अब इसके बाद हमें स्टडी करना है कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आवर नेक्स्ट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है स्टूडेंट। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। ओके।